अब हम देखेंगे दोस्तों ऋग्वेदिक काल में जो नदियां हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी नदी किस नाम से जानी जाती थी, यानी उसका आधुनिक नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों ऋग्वेदिक जो साहित्य है इसके अंतर्गत हम देखते हैं तो वैदिक जो साहित्य है उसमें कुल नदियों की जो संख्या है वो है दोस्तों 31। यानी वैदिक साहित्य के अंदर चारों वेद आ जाएंगे, उपनिषद आ जाएंगे, आरण्य, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब में अगर देखा जाए तो वैदिक साहित्य में कुल नदियों की संख्या बताई गई है वो है 31। उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल की जो नदियां वो कितनी है। तो ऋग्वेदिक काल की जो नदियां हैं वो आती है दोस्तों 25। और इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल की नदियां 25 है और ऋग्वेद के अंतर्गत ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद के 10वें मंडल की पूर्व सूक्ति में दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में 3 प्रमुख सूक्त है। एक तो पूर्व सूक्त है, उसके बाद में एक नदी सूक्त भी है। तो इसमें जो नदी सूक्त है, इस नदी सूक्त में जो कुल नदियों की संख्या बताई गई है वो है दोस्तों 21। तो दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी सूक्त है, उस नदी सूक्त में नदियों की संख्या कितनी है तो उसमें दोस्तों 21। जबकि ऋग्वेदिक काल की नदियां कितनी है वो 25 है और वैदिक साहित्य में नदियों की संख्या कितनी है तो वो आती है दोस्तों 31। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल की जो नदियां हैं उनको 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं। एक तो दोस्तों अफगानिस्तान की नदियां, अफगानिस्तान की जो नदियां हैं वो 4 प्रमुख नदियां हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो अफगानिस्तान की 4 जो प्रमुख नदियां हैं उनके अंदर दोस्तों जो सबसे मेन आती है वो आती है कुंभा। कुंभा का जो वर्तमान नाम है वो आता है दोस्तों काबुल। उसके बाद अगली जो प्रमुख नदी है वो आती है सवास्तु। सवास्तु का वर्तमान नाम है वो आता है दोस्तों सवात। उसके बाद अगली जो नदी आती है वो आती है दोस्तों कुरमुक। इसका वर्तमान नाम है वो है कुरम। और एक जो नदी है दोस्तों वो आती है गोमती। इसका वर्तमान नाम है वो है गोमल। तो ये जो नदियां हैं वो अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियां हैं। यहां से हम देखते हैं कुंभा, सुवास्तु, कुर्मु और गोमल। ये ऋग्वेदिक काल में जो अफगानिस्तान में जो नदियां हैं उनके नाम दिए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश की जो नदियां वो कौन सी है। सप्त सिंधु प्रदेश। तो सप्त सिंधु प्रदेश की दोस्तों 7 प्रमुख जो नदियां आती है वो आती है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी नदियां आती है तो यहाँ पर दोस्तों मानसरोवर झील है जो तिब्बत में है। मानसरोवर, इस मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है उसका नाम है सिंधु। यानी ये जो नदी है वो है दोस्तों सिंधु नदी जो आगे जाकर अरब सागर में गिर जाती है। ये सिंधु नदी है और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो पूरा प्रदेश वो सब सिंधु प्रदेश कहलाता था वैदिक काल में। तो सिंधु की सहायक नदियों में यहां से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है दोस्तों झेलम। इस झेलम के नीचे इधर से एक नदी आती है वो है चिनाब। ये चिनाब आ गई। यहां से रावी आती है, ये व्यास, और इधर से आती है मानसरोवर झील के पास से ही सतलज। तो ये जो नदियां हैं ये सब सिंधु प्रदेश की नदियां कहलाती है, जिसमें सिंधु हो गई 1, झेलम 2, चिनाब 3, रावी 4, व्यास 5 और सतलज 6। एक सरस्वती नदी आती है जो अभी नहीं है, ये वैदिक काल की नदी थी दोस्तों सरस्वती। और सरस्वती नदी के बारे में वैदिक काल में उल्लेख है। अभी यहाँ पर घग्गर नदी बहती है, आप सब जानते हो घग्गर। तो ये सरस्वती नदी के स्थान पे बहती है घग्गर नदी, ये माना गया है। तो सब सिंधु प्रदेश में कौन कौन सी नदी आती है तो ये जो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं
वो क्षेत्र कहलाता है सब सिंधु प्रदेश। इसकी जो प्रमुख नदियां हैं उसमें दोस्तों एक तो आती है सिंधु। सिंधु के बारे में हम देखते हैं कि सिंधु का ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है, यानी सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का ऋग्वेद में किया गया है, तो वो नदी है दोस्तों सिंधु नदी। उसके बाद हम देखते हैं कि अगली जो नदी है वो कौन सी है, तो वो आती है दोस्तों झेलम। और झेलम को जो वैदिक काल में है वो झेलम को कहा गया वितस्ता। तो झेलम को वैदिक काल में वितस्ता कहा गया है। उसके बाद जो प्रमुख अगली नदी आती है वो आती है चिनाब, और चिनाब को वैदिक काल में अस्किनी कहा गया है। अगली जो नदी है चिनाब के बाद में वो आती है मस्तवघा, या इसी को हम बोल सकते हैं दोस्तों व्यास। और व्यास को वर्तमान में कहा जाता है वो विपाशा कहा जाता है, व्यास को विपाशा कहा जाता है। उसके बाद हम अगली नदी देखते हैं दोस्तों रावी। रावी को पुरुषनी कहा जाता है। आप देख सकते हो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो 10 राज्य जो युद्ध हुआ था वो रावी नदी किनारे हुआ था, पुरुषनी रावी को कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों आगे अगली जो प्रमुख नदी आती है वो आती है दोस्तों सतलज, और सतलज को कहा जाता है सतुंद्री। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि सरस्वती नदी आती है। सरस्वती ये ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी मानी गई है, सबसे पूज्य नदी मानी गई है ये सरस्वती नदी है। और इस सरस्वती की दोस्तों जो प्रमुख विशेषता है, इसे नदी तम में भी कहा गया है, सरस्वती को नदी तम में कहा गया है। इसके साथ में इसे सरस्वती को देवी तम में भी कहा गया है। तो दोस्तों सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतम में और देवीतम में भी कहा गया है। इसके साथ में हम देखते हैं आगे कि और जो प्रमुख नदी आती है वो आती है दोस्तों गंगर नदी, और गंगर को ऋग्वेद में दृष्टवंती कहा गया है, दृष्टवंती। इसके साथ में हम देखते हैं कि ये आप देख सकते ये सब सिंधु प्रदेश की नदियां हैं। यहां पर दोस्तों गंगा नदी आती है। तो गंगा का ऋग्वेद में एक बार उल्लेख किया गया है, यानी जो प्रमुख जो गंगा नदी आती है तो गंगा का ऋग्वेद में केवल एक बार है, और गंगा की सहायक नदी यमुना का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया। यानी गंगा की सहायक नदी इधर यमुना आती है और यमुना का ऋग्वेद में 3 बार उल्लेख किया गया है। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों कि एक नदी और है गंडक, और गंडक को कहा गया है दोस्तों सदानीरा। तो गंडक को ऋग्वेदिक काल में सदानीरा कहा गया है। तो ये इधर आ जाएगी, ये इधर वाली जो नदियां हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि ऋग्वेदिक काल में जो पूर्वी जो सीमा है वो आती थी गंगा नदी की, जबकि पश्चिम में अफगानिस्तान से सीमा की शुरुआत होती थी, उत्तर में हिमालय पर्वत था। तो ये ऋग्वेदिक काल में ये प्रमुख सीमाएं थी। दक्षिण में आप मान सकते हो अरावली पर्वतमाला, तो ये ऋग्वेदिक काल की थी। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है, ऋग्वेदिक काल का जो सभ्यता वो सब सिंधु प्रदेश था और उनका निवास। उत्तर वैदिक काल में ये कहां पे चले जाते हैं, गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में चले जाते हैं, यानी यहां तक आ जाते हैं पूर्वी भारत के अंतर्गत। तो दोस्तों एक बार वापस देखते हैं नदियों के बारे में। यानी ऋग्वेदिक काल की अगर हम नदियां देखते हैं तो वैदिक साहित्य में कुल नदियों की संख्या कितनी वो है दोस्तों 31 नदियां कुल वैदिक साहित्य में जो नदियां हैं वो। उसके साथ में हम देखते हैं कि ऋग्वेद में कुल कितनी नदियां हैं, तो ऋग्वेद में कुल नदियों की संख्या है वो 25 बताई गई है। लेकिन ऋग्वेद की जो पूर्व सूक्ति है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो सूक्तियां हैं उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 10वें मंडल में जो नदी सूक्ति है उसमें कुल कितनी नदियां हैं, तो वो है 21 नदियां। अब हम देखते हैं दोस्तों कि वैदिक काल की जो नदियां उनको हम 3 प्रमुख भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहले बांटते हैं अफगानिस्तान की जो नदियां वो, तो उनके इधर वाले जो प्राचीन नाम और ये है आधुनिक नाम। तो दोस्तों प्राचीन नाम कुंभा था, इसका आधुनिक नाम हो गया काबुल। सवास्तु का सवात हो गया, कुरुमु का कुरम हो गया, और गोमती का गोमल हो गया।
इसके साथ हम देखते हैं सप्तसैंधोपदेश नदियां। तो ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है? तो वो नदी है दोस्तों ऋग्वेदिक काल की जिस नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख किया गया है वो है सिंधु। उसके साथ में दूसरा प्रश्न आता है ऋग्वेदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी? तो वो सरस्वती। सर्वाधिक बार उल्लेख सिंधु का, सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो वो सरस्वती थी। ये सरस्वती आगे जाकर उत्तर वैदिक काल में विद्या की देवी कहलाती है, जबकि ऋग्वेदिक काल में है वो एक सरस्वती नदी थी। इसके साथ में हम देखते हैं दोस्तों झेलम, इसको वितस्ता कहा गया है, चिनाब को अस्किनी कहा गया है, मस्तवर्धा या व्यास को विपाशा कहा गया है, रावी को पुष्णी और सतलज को सतुंदरी, और सरस्वती जो सबसे पवित्र थी पूज्य थी उसे नदीतमे या देवीतमे नदी भी कहा गया है, और गंगर को ऋग्वेदिक काल में दृष्टवंती नदी भी कहा गया है, गंडक को सदानीरा कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का एक बार उल्लेख किया गया है, जबकि यमुना का 3 बार ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। तो ये तो होगी दोस्तों ऋग्वेदिक कालीन नदियां। आप चाहो तो मैप में भी देख सकते हो, ये अफगानिस्तान वाली नदी आ जाएगी, इधर ये सप्तसैंधो प्रदेश वाली, और ये गंगा यमुना दोआब क्षेत्र वाली जो नदियां हैं वो आ जाएगी। दोस्तों ये तो होगी ऋग्वेदिक कालीन व या वैदिक कालीन जो नदियां हैं वो, और नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम इधर वाले हैं। ये प्राचीन नाम है, ये वर्तमान या आधुनिक नाम। थैंक यू दोस्तों।